इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती प्रभा जी गांधी, श्रीमान प्रवीण जी गांधी, श्रीमती वैशाली जी गांधी, कुमारी मानसी गांधी एवं कुमारी हिमाक्षी गांधी, सिंगापुर। हम नहीं मानते गृहस्थों के ग्रंथों को, हम नहीं मानते श्रावकों के ग्रंथों को, हम नहीं मानते पंडितों की बातों को, हम नहीं मानते हिंदी में लिखी गई बातों को। उसके लिए यहाँ आचार्य सूर्य सागर जी महाराज साहब ऐसे शिथिलाचारी लोगों के लिए गोबरपंथी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हे भगवान, चलो भैया, मैं ज़्यादा विश्लेषण नहीं कर सकता, मैं ज़्यादा इसकी व्याख्या नहीं कर सकता, मैं तो आगे बढ़ता हूँ, है ना। देखो, रिटर्न में लिख करके गए भाई साहब, कहा होगा उन्होंने, कितनी सभाओं में व्याख्यान करते समय क्या क्या बोलते होंगे, वो आज किसके पास में रिकॉर्ड है। 70 साल पहले जो अपने व्याख्यानों के अंदर बोलते होंगे, वो किसके पास में रिकॉर्डिंग है उसकी? कुछ भी तो नहीं है। लेकिन वो लिख करके चले गए, मानने को तैयार नहीं होते, एवं कहते हैं बिना मूल संस्कृत के आधार ग्रंथों को इन्हें क्या माने। अब क्या किया जावे, अब फिर खेद व्यक्त कर रहे हैं, अब क्या किया जावे। जैसी समाज की होनहार वैसा होगा, अन्यथा नहीं हो सकता, कहा भी है। लो, अब ये वेदना व्यक्त करते हुए कह दिया, भैया मैं क्या कहूँ, समाज की जैसी होनहार है वैसा ही होगा। पंचम काल चल रहा है, जैसा होना होगा वैसा होगा। वर्तमान काल के अंदर जिस तरह की दुर्दशा होनी है वैसी होगी तो होगी। हम क्या करें भाई साहब, हम किसको समझाएं। हम तो लिख करके चले जाते हैं, कोई भाग्यशाली कोई होनहार आएगा, वो पढ़ेगा, पढ़ाएगा, सुनेगा, सुनाएगा, लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे इन बातों को, सुधरेंगे तो सुधर जाएंगे। जो होना होगा सो होगा यार, अपन ने कोई ठेका थोड़ी ना ले रखा है समाज का। हम किस किस को सुधारेंगे, हम किस किस की टांग खींचेंगे, हम किस किस की भूल और गलतियां निकालेंगे। जैसा होना होगा सो हो जाएगा। और आगे पंक्तियां लिख दी भाई साहब, पंक्तियां कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। जो जो देखी वीत राग ने, सो त्यों त्यों होसी वीरा रे। अनहोनी नहीं होवे भैया, काहे को होत अधीर रे। क्या क्या लिख दिए हैं। ज्यों ज्यों देखी वीतराग ने, क्या क्या करें। जो जो देखी वीतराग ने। कभी कभी मैं ऐसा कहता हूँ उल्लास भाई, क्या कभी कभी ऐसा कहता हूँ मैं, जो जो देखी सर्वज्ञ ने ऐसा लिखना चाहिए था ना। जो जो देखी वीतराग ने ऐसा क्यों लिखा कि भैया दुनिया में सब धर्म दर्शन वाले लोग अपने अपने परमात्मा को सर्वज्ञ तो मानते हैं, लेकिन वीतरागी कोई नहीं मानता। वीतरागी तो जैन शासन वाले ही मानते। इसलिए वीतरागियों की देखी हुई बात सच्ची हो सकती है। तुमने कह दिया कि हमारे ये भी सर्वज्ञ हैं, ये भी सर्वज्ञ हैं, ये भी सर्वज्ञ हैं, बोले ऐसा नहीं चलता है। जो वीतरागियों ने देखी होगी, क्या बोलो क्या करें। देखो, वीतरागियों ने जैसा कहा है त्यों त्यों होसी, बस जैसा वीतरागियों ने देखा है, जैसा सर्वज्ञ भगवान ने देखा है, जैसा वीतरागी और सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलका है, जैसा तीन लोक के नाथ के ज्ञान में स्पष्ट रीति से झलक रहा है। सर्वद्रव्य पर्यायेषु ये लिख रहे हैं यहाँ पर। अरे क्रमबद्ध की पोषक पंक्तियाँ लिख रहे हैं महाराज साहब। क्या लिख करके जा रहे हो आप महाराज, आपको पता नहीं है क्या? ये जो पंक्तियाँ आप लिख करके जा रहे हो तो एकांतवादियों की। अरे नहीं भाई, तो कहाँ भूल में पड़ गया। ये बातें तो जनागम की है, ये तो सर्वज्ञ शासन है, ये तो वीतरागियों का शासन है। यहाँ तो वीतरागता की बातें होती है। क्या वीतरागी और सर्वज्ञ के द्वारा जानी और देखी गई बातें हुए बिना रह नहीं सकती, और अनहोनी होती नहीं है, और होनी कभी टलती नहीं है। क्या बोलो, अनहोनी तो होती नहीं है भाई साहब, और होनी तो टलती नहीं है। होनहार थी ऐसी, टाल के दिखाओ जरा, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो आप, होनी को टाल करके दिखा दो। निहाल जी बाबूजी साहब, पीतल फैक्ट्री वाले, बोलो अनहोनी नहीं होती है। और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अज्ञानी जीव घटने वाली घटनाओं को देख करके सर पकड़ता रहता, और राम ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था,
ये हो जाना चाहिए था। अरे तो तेरी डेढ़ अकल से लगा रहा है ज़बरदस्ती की बातें, अनहोनी तो होती ही नहीं है। 20 साल का लड़का मर गया और भाई साहब अनहोनी हो गई। अरे क्या बात कर रहे हो आप, क्या अनहोनी तो होती ही नहीं है। दुनिया में कोई काम अनहोना नहीं होता है, और अनहोनी यदि हो गई तो उसे आप अनहोनी कैसे कह सकते हो? वो तो होनहारी ही थी। जम जस जम्मी देसे जेण विहानेण जम्मी कालम्मी नादम जिणेण नियदम जम्मम वा एव मरणम वा तम तस् तम्मी देसे तेण विहानेण तम्मी कालम्मी को सक्कदि वारे दुम इंदो वाते जिणिंदो वा एवं जो निश्चय दो जानदी दव्वाणी सब पज्जाए सो सद्दिट्ठी सुद्धो जो संकदी सो हु कुद्दिट्ठी। भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप, क्यों? ये तो हिंदी की थी ना, हिंदी की तो हमने प्राकृत में बोल दी। अब बोलो क्या कहना है आपको, हैं? कि नहीं साहब, हिंदी की लाइन है, हिंदी की लाइन है, प्राकृत में बोल देते हैं। अब समझ में आया क्या प्राकृत में क्या कह दिया? यही कहा है जो जो देखी वीतराग ने, जब जिसका जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जैसा होना होता है वह हो करके रहता है। इंदो वाते जिनिंदो वा, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, कोई उसे पलटने में समर्थ नहीं हो सकता। तुम्हारे सर के बाल झड़ रहे हैं तो एक बाल को रोक करके दिखा दो, यदि तुम्हारे में ताकत हो तो। एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लेना। आंख फड़क रही थी लेफ्ट वाली के राइट वाली, कौन सी शुभ है और कौन सी अशुभ है, अशुभ वाली को बदल करके शुभ वाली करके दिखा दो आप जरा, आप में कितनी ताकत है। करो करो जरा, कोई बात नहीं। इस हाथ में खुजली चले तो पैसा आता है और इसमें जाता है। दुनिया इस तरह की बातें करती है, कौन से में आएगा और कौन से में जाएगा। करो करो जरा, इसको रोक करके इसमें चलाओ और इसको रोक करके इसमें करो, कुछ तो करो जरा। फड़कती हुई आंख को रोक करके दिखाओ जरा क्या हो रहा है। एक अन्न का दाना जवान से नीचे उतरता है और तेरी ताकत नहीं है उसके परिणाम को बदल सके। एक पुद्गल का परमाणु 14 राजू गमन कर सकता है, तू कहता है कि मैं बदल दूंगा, दुनिया बदल दूंगा, मैं गृहस्थी चलाता हूं, मैं दुनिया चलाता हूं, बड़ी बड़ी ढींग हाँकता है। नहीं भाई, सर्वज्ञ शासन है ये, सर्वज्ञ शासन है। वस्तु के स्वरूप को कौन चैलेंज करे भाई साहब, कौन बनाए इस वस्तु स्वरूप को, कौन बदले? अनहोनी होती नहीं। अरे अनहोनी नहीं होती है भैया, कुछ नहीं होती है अनहोनी। क्या काही होत अधीर, अरे क्यों अधीर होता है, क्यों बेचैन होता है, क्यों आकुलित व्याकुलित होता है, क्यों पीड़ित होता है? आकुलता किस बात की है संजय जी साहब? शादी है साहब, तैयारियां चल रही है साहब, कोई बात नहीं, जो जो देखी वीतराग ने, तू टेंशन क्या लेता है? सहजता का मार्ग है। ज्ञानी कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। ज्ञानी कहते हैं ये तो सहजता का मार्ग है भाई। शादी है, विवाह है, मकान बन रहा है, ज़मीन खरीद ली है, बिजनेस चल रहा है, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, डूब जाएगा, चला जाएगा, हैं, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, डॉक्टर ने ऐसा कह दिया, इन्होंने ऐसा कह दिया, वो आएंगे तो क्या होगा, ये चले जाएंगे तो क्या होगा, ये मर जाएंगे तो क्या होगा, इनकी तबीयत खराब हो जाएगी तो क्या होगा, इनके कोरोना हो जाएगा तो क्या होगा, इनके डेंगू हो जाएगा तो क्या होगा, इनके स्वाइन फ्लू हो जाएगा तो क्या होगा, इनके साथ ऐसा, उनके साथ ऐसा। अरे क्या ऐसे वैसे में लगा है भाई, ऐसे वैसे में ऐसी तैसी हो रही है। क्या क्या बात बताएं तुझे? जो होता है सो होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। इसका नाम निज हित है, इस सहजता का नाम निज हित है भैया। क्या लिख गए हैं महाराज साहब, 2 लाइनें लिख गए, नीचे संस्कृत का श्लोक लिख करके चले गए भाई साहब। कहाँ कहाँ से प्रमाण प्रस्तुत किए हैं इन्होंने, ये क्या श्लोक लिख करके गए हैं? और भी कहा है, पढ़ करके सुनाऊं जरा क्या श्लोक लिख दिया है? क्या बोलो, क्या श्लोक लिख करके गए? यस्मिन् देशे यदा काले यन्मुहूर्ते च यद्दिने हानि वृद्धि यशो लाभ तत्काले भविष्यन्ति। ओ क्या कह दिया है? कुछ संस्कृत की लाइनें समझ में आई क्या? नीचे इन्होंने अर्थ नहीं लिखा, मैं बताता हूँ आपको इसका अर्थ क्या है। यस्मिन् देशे, जिस देश में, जिस काल में, जिस मूर्त अथवा दिन हो वृद्धि या हानि कहो, लाभ या लाभ होगा वही तत्काल ही, निश्चित ये जान लो। ये अनुवाद बोल रहा हूँ इसका, संस्कृत लाइनों का अनुवाद कह रहा हूँ मैं। यस्मिन देशे, क्या
जिस देश में यदा काले, जिस काल में, जिस देश में, जिस काल में, यन मुहूर्ते, जिस मुहूर्त में, चे यद दिने, और जिस दिन में। बोलो आप एडी से, इस दिन होगा भाई साहब, इस दिन होगा भाई साहब, इस दिन ऐसा कर लो भाई साहब, ये दिन तो बहुत अच्छा है भाई साहब, इस दिन होना चाहिए। देख देख करके बच्चों का जन्म हो रहे हैं आजकल। तो रामनवमी का दिन है और देखो आज ही डिलीवरी कराएंगे साहब हम तो, महावीर जयंती का आज ही कराएंगे, दीपावली का दिन है आज ही डिलीवरी ऑपरेशन से होनी है, सर्जरी बतला रखी आज ही कराएंगे। क्यों? दीपावली के दिन पैदा होगा तो महावीर भगवान बनेगा ना फिर तो। क्या रामनवमी के दिन जिस दिन का जन्म हुआ होगा वे तो फिर रामचंद्र जी बन गए होंगे, फिर क्या होगा उनका? सर क्या क्या हो रहा है? मुहूर्त देख देख करके काम कर रहा है, समय देख देख करके काम कर रहा है, और समय देख रहा और देखना देखना बराबर, और समय इस समय करना है, इस समय करना है, और वो समय, अरे जिस समय होना होगा उसी समय होगा, तू कर ले कुछ भी, कुछ भी कर लो आप। माने हमें समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ उलझ रहे हैं, क्या हाल हो रहा है। कोई समझाने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। राजयोग देख रहे हैं, कोई सर्वार्थ सिद्धि योग देख रहे हैं, कोई मुहूर्त देख रहे हैं, कोई तिथि देख रहे हैं, कोई वार देख रहे हैं, कोई अमावस्या के चक्कर में अटका पड़ा है, तो कोई पंचमी के चक्कर में, तो कोई चौदस के चक्कर में, कोई रिक्ता तिथि दिख रही है, किसी की शनि की दशा चल रही है तो किसी का इसका चल रहा है, किसी के राहु की दशा दिखाई दे रही है तो किसी के ऊपर केतु छाया हुआ है, किसी के ऊपर मंगल का प्रकोप दिखाई दे रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो क्या रहा है। राहु केतु मंगल बेचारे विमानों को यही काम रह गया है, उतर उतर करके तुम्हारे यहाँ घर में आकर के बैठेंगे। यहाँ उन्हें बैठने के लिए एक ही जगह मिली है ये सब। क्या कोई किसको पूज रहा है, कोई किसको पूज रहा है, ये बात कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है। जरा देखो संस्कृत का श्लोक क्या लिख रहे हैं रिंकेश भाई, क्या लिख दिया है पंक्तियाँ। यस्मिन देशे, जिस देश में, भाई साहब जन्म और मरण नक्की है, व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है आपको अंदाजा नहीं है बिल्कुल भी। जिसकी जहाँ मौत लिखी होती है वो व्यक्ति वहाँ पहुँच जाता है। जिस देश में अंदाजा नहीं है आपको। फ्लाइट में उड़ रहे थे, फ्लाइट हैकिंग हो गई, किधर से किधर फ्लाइट चले गई, कौन सी देश में चले गई, वहाँ पहुँच करके फ्लाइट क्रैश हो गई, कौन से जंगलों में पड़ गए और कहाँ जा करके मौत हो गई। अरे यार हम तो जयपुर से बॉम्बे आ रहे थे जिग्नेश भाई, अब ये पता नहीं कौन से देश में कहाँ ले जा करके कहाँ पटक दिए, कहाँ के जंगलों में फंस गए, कहाँ मर गए। ऐसा ही होता है। ट्रेन में बैठ करके सफ़र करता है व्यक्ति, एक व्यक्ति ट्रेन पर उतर जाता है। क्या बोलो, ट्रेन में बैठ करके व्यक्ति सफ़र कर रहा है और सफ़र करते करते एक व्यक्ति पानी लेने के लिए नीचे उतरा, इतने में ट्रेन चले गई। एक व्यक्ति गलत ट्रेन में चढ़ गया, वो आगे चला गया, आगे जाकर के ट्रेन खाई में गिर गई, वो मर गया। गलत ट्रेन में चढ़ गया था वो मर गया, जिसके बचने का योग था वो पहले उतर गया। वो बेचारा सर पकड़ रहा था, मेरी ट्रेन छूट गई, मेरी ट्रेन छूट गई, क्या करूं, भाग रहा है, वो चिल्ला रहा है, पीछे से जाती हुई ट्रेन को देख रहा है, निकल गई ट्रेन, अब क्या करूं। अरे तेरे को बचने का योग था, तू क्या बात कर रहा है। क्या कबूतर नारद वाली स्टोरी सुनाता हूं मैं क्रमबद्ध पढ़ाते समय, आज नहीं सुनाऊंगा, इसको पूरा करना है, नीचे का श्लोक भी पढ़ना है, उसका भी अर्थ बतलाना है। बड़े मार्मिक व्यवस्थाएं चल रही है। शब्दावली जो इन्होंने लिखी है, चुन चुन करके लिखी है, इसका मतलब मुझे लगता है महाराज साहब क्रमबद्ध के पूरे समर्थक थे, भवितव्यता को जानते थे, होनहार को जानते थे, तब जाकर के इस तरह की पंक्तियां लिखी है उन्होंने। क्या रिंकेश भाई ट्रेन में सफर करते करते सुन रहे हो, ये भाई स्वरूप है, क्या बताएं, जो जैसा होना हो। यदा देशे, जिस देश में, यन मुहूर्ते, जिस मुहूर्त में, चे यद दिने, और जिस दिन में, हानि वृद्धि। आपको लग रहा है आज पेमेंट आ जाएगा, आज पेमेंट आ जाएगा, जिस दिन आना होगा उस दिन आएगा। क्या करें भाई साहब, लोग कहानी सुनाने के लिए रिक्वेस्ट आ रही है, सामने से 2-3 लोग लिख दिया, कोई बात नहीं। कुछ लोगों ने कह दिया है तो फटाफट लिखे ही जा रहे हैं, पंडित जी सुना दो सुना दो। मैं तो समय की शॉर्टेज करना चाहता हूँ। सुनियो जरा, चर्चा ऐसी थी, नारद जी थे, बहुत सारे लोगों ने सुनी भी होगी, कोई बात नहीं, दोबारा सुन लो। तो मैं तो कम से कम 40 बार सुनाई होगी आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी, 40-50 बार, और ज़्यादा ही बार सुनाई होगी। सुनो,
नारद जी थे, न्यूज़पेपर में पढ़ी हुई घटना है, कोई 90-95 के आसपास पढ़ी होगी कभी, और तब से सुना रहा हूँ बराबर। बोले नारद जी थे, घूम रहे थे कहीं, सच्ची घटना नहीं है, कहानी है, स्टोरी जैसी है, ऐसे ही है। तो फिर हुआ क्या, एक कबूतर को सुबह सुबह देखा उन्होंने, प्रातः काल का समय था, सारे कबूतर दाने पानी की तलाश में उड़ गए थे। एक कबूतर को पेड़ पर बैठे हुए देखा, और कबूतर को पेड़ पर बैठे हुए देखा और कबूतर से पूछ लिया नारद जी ने, अरे भाई क्या बात है, क्यों परेशान हो रहा है, दुखी क्यों हो रहा है, उदास दिख रहा है, तबीयत तो ठीक है तेरी, बुखार तो नहीं हो गया है तेरे? फिर नहीं 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 कोई बात नहीं है, वैसे मरे मरे बोल रहा है, फिर कह रहा है दाने पानी का समय है, रात भर से बैठा हुआ है, कह रहा है तबीयत ठीक है, बता मेरे को क्या बात है? नहीं महाराज कोई बात नहीं है, जाओ जाओ, आप थोड़ी सी वैसी टेंशन घबराहट हो, अरे बता तो सही क्या बात है, मैं कुछ सहयोग कर दूं तेरा। कि नहीं, थोड़ी देर पहले यमराज निकले थे यहाँ से। अब यमराज ऐसा कहीं की भैंसे वैसे की सवारी होती है, ऐसे सींग निकले हुए ऐसा कहते हैं ऐसे लोग। तो बोले साहब क्या करें, यमराज निकले थे, और निकले तो थे, कोई दिक्कत नहीं है, कभी निकलते हैं, लेकिन मेरी तरफ देख करके अजीब स्टाइल के अंदर उन्होंने मुंह बनाया। मुझे घबराहट हो रही है, मुझे चिंता हो रही है थोड़ी। हाँ यार बात तो चिंता की है, आखिर यमराज इस तरह से क्यों तेरी तरफ देखते हुए गए? चल तू चिंता मत कर, एक काम करता हूँ, तुझे मैं कहीं सुरक्षित पहुंचा देता हूँ। और हजारों मील दूर, हजारों किलोमीटर दूर उस कबूतर को वहां से उठाया और सेकंडों में, ये चुटकियों में हिमालय की गुफाओं में कहीं छोड़ करके आ गए और सीधे चले गए यमराज के पास में। यमराज क्या बात है, उस कबूतर की तरफ देख करके क्यों मुस्कुरा रहे थे? क्या बात है, अभी 5 मिनट पहले, 4-5 मिनट पहले की बात होगी। और बात कही उसने, यमराज ने, कि मेरे को थोड़ी देर बाद में, अभी 4-5 मिनट बचे हैं, मुझे उसको, उसकी मौत, उसकी डेड बॉडी को लेने के लिए, उसे लेने के लिए मुझे हिमालय जाना है। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि ये कबूतर 10 मिनट में, इसकी तो हिम्मत, इसे एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले, इसके साथ पुश्तें लग जाएं, ये 5-10 मिनट के अंदर उड़ करके हिमालय नहीं पहुंच सकता है, और मुझे इसी कबूतर को लेने के लिए हिमालय जाना है, कैसे जाऊंगा? और नारद जी ने पकड़ लिया अपना माथा और जरूर ये श्लोक दोहराया होगा, यस्मिन् देशे यदा काले यद दिने च यद यन मुहूर्ते च यद दिने। भैया मैं तो उसे पहुंचा करके आ रहा हूँ। बोले बस यही था, उसकी मौत वहाँ लिखी थी, उसे वहाँ पहुँचना था। तुम क्या करोगे? तुम उसे बचाने के लिए छोड़ करके आए, लेकिन उसे वहीं मरना था। तुम चाह करके भी नहीं रोक सकते थे। कौन किसकी मौत को रोके भाई साहब? डॉक्टर जवाब दे देते हैं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब दवा से नहीं दुआ से काम चलेगा। और उन्हें लेकर के हम घर आ गए, और घर आकर के हमने कुछ नहीं, आयुर्वेदिक थोड़ा बहुत उपचार किया, गर्म पानी पिलाया, जो कुछ भी किया, और वो तो ऐसे स्वस्थ हो गए कि रोजाना प्रवचन सुन रहे हैं, रोजाना सभा में आ रहे हैं। ये क्या हुआ? मौत के मुंह से निकल करके आ गए कि साहब 15 साल से तो मैं बैठा हूं तुम्हारे सामने, पंडित जी लो अब बोलो साहब, अब हम क्या करें? डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था। अब डॉक्टरों ने क्या जवाब दे दिया था, क्या करें डॉक्टर? डॉक्टर कह रहे हैं कुछ नहीं है जी, बिल्कुल ठीक है। और लो साहब, दूसरे दिन तो पता लगा साहब, हाथ खड़े कर दिए डॉक्टर ने, हम क्या करें साहब? अरे साहब आई एम सॉरी। कौन करे? ये सिखा रहे हैं यहाँ पर। हानि वृद्धि, जरा अर्थ देखिए संस्कृत के श्लोक का। हानि हो या वृद्धि हो, हाँ वृद्धि का मतलब होता है लाभ, हानि मतलब है नुकसान। यश हो या अलाभ हो, बीच में अवग्रह आना चाहिए इसमें श्लोक में। हानि हो या वृद्धि हो, यश हो या नुकसान हो, अलाभ हो, तत्काले भविष्यन्ति, वो उसी काल में होगा, वो उसी क्षेत्र में होगा, वो उसी देश में होगा, वो उसी मुहूर्त में होगा, वो उसी दिन होगा। उसे टालने में कोई समर्थ नहीं है। जरा नीचे सुनो, किसको पता था, किसको पता था कि धर्म का सहसा इतना ह्रास होगा? किसे पता था अचानक ही इतना खोटा काल आ जाएगा? क्या कभी कभी कुछ साधर्मियों से जब चर्चा करते हैं, कुछ विद्वान साथियों के साथ में चर्चा करते हैं, तो इस तरह की बातें आती है, यार किसको पता था कि इतना जल्दी हो जाएगा है? इतना जल्दी इतना खोटा काल आ जाएगा। अभी तो पंचम काल की शुरुआत है, इतनी जल्दी इतनी विकृतियां देखने को मिलेगी हमारे को, हमें लगता नहीं था। इतना फास्ट, अभी तो पता नहीं क्या क्या दिन देखने को मिलेगी। खैर हम तो नहीं होंगे देखने वाले, क्योंकि हम तो स्वर्ग में चले जाएंगे। आप लोग भी सब कोई नहीं रहेगा,
1500 2000 साल बाद में, 5 7 10 हज़ार साल बाद में अपन लोगों में से कौन रहेगा? जो रहेंगे वो भुगतेंगे, और जो खोटा काल आएगा अपन तो चलेंगे प्रमोद जी, अपन थोड़ी ना रहेंगे भाई साहब। अपन तो यहाँ से चले जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे कि नहीं, फिर भी यहाँ देखेंगे तो सही। यहाँ काहे को देखेंगे? यहाँ सड़ी भूसी जगह पर, यहाँ कूड़े कचरे में, यहाँ गंदगी में, इस जगह पर देखने के लिए हमारे पास में क्या विदेश क्षेत्र कम है क्या? देखने के लिए हमारे को क्या नंदनवन कम है क्या? हमारे को देखने के लिए अकृत्रिम चिकित्सालयों की कमी है क्या? हमें देखने के लिए क्या नंदीश्वर दीप पंचमेरु नहीं है क्या? हम यहाँ क्या करके देखेंगे? हम तो चले क्या सीमंदर भगवान के पास में जाएंगे, युगमंदर भगवान के पास में जाएंगे, तीर्थंकरों के समूह शरण में जाएंगे। चर्चा करनी होगी तो हम तो चर्चा करेंगे। कुंद कुंदाचार्य के पास में टोडरमल जी भी मिल जाएंगे अपने को ऊपर, ये सारे किशन सिंह जी भी मिल जाएंगे, दौलत राम जी भी मिल जाएंगे। आप उनसे पूछ लेना कि वो कोई शब्द लिखा था कि आपने किशन सिंह जी साहब, ऊपर ये शब्द समझ में नहीं आया, अशुद्ध छाप दिया। पूछ लेंगे अपन उनसे, कर लेंगे चर्चा। टोडरमल जी साहब आपकी लाइन पकड़ में नहीं आई हमारे को। अमृत चंद्राचार्य देव, हम तो सोच रहे थे समय सार की टीका लिखोगे, प्रवचन सार की टीका लिखोगे तो थोड़ी सरल हो जाएगी, आपने तो ज़्यादा जटिल कर दी उसको। बातें तो बहुत गहरी लिखी है, क्या करें। किसको पता था कि धर्म का सहसा इतना ह्रास होगा, किंतु रामचंद्र जी के समान राज्य गद्दी के बजाय उससे विपरीत हो गया। और सुनो जरा श्लोक, कहाँ का श्लोक उठा करके रखा है, कहीं का शिव पुराण वगैरह का लगता है, कहीं का इधर उधर का श्लोक है, कहीं जगह नहीं बतलाई महाराज साहब ने, लेकिन पूरा घटित हो रहा है, पूरे भवितव्यता को बतला रहा है। रामचंद्र जी के हृदय की पंक्तियां बतला रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं? प्रातर्भवामि वसुधाधिप चक्रवर्ती, सोहम व्रजामि जटिल विपिने तपस्वी, यचिन्तितं तदिह दूरतरं प्रयाति, यचेतसान गणितं तदिहाभ्युपैति। ओ क्या कह रहे हैं भाई साहब? प्रातर भवामी, मैं सोच रहा था कि सुबह आज की बात कर रहे हैं। रामचंद्र जी को जिस समय 14 वर्ष के वनवास के लिए, 12 वर्ष के वनवास के लिए, जो भी 12 13 जो 14 जो भी है वर्ष के वनवास के लिए जैसे ही घोषणा कर दी गई और जा रहे हैं वनवास की तरफ जा रहे हैं, और वो क्या सोच रहे हैं कि प्रातः भवामी, सुबह मैं होऊंगा वसुधाधिप चक्रवर्ती, इस धरती पर चक्रवर्ती सम्राट जैसा कि राजा शासक बन जाऊंगा। ये मैं सोच रहा था कि सुबह होगी तो मैं चक्रवर्ती बन जाऊंगा, सुबह होगी तो मैं इस धरती का राजा बनूंगा, अयोध्या का शासक हो जाऊंगा, मैं ऐसा सोच रहा था। सोहम व्रजामि जटिल विपिने तपस्वी, मैं क्या बताऊं, ऐसा मैं व्रजामी, सोहम ऐसा मैं व्रजामी प्राप्त करता हूँ, ग्रहण कर रहा हूँ, विपिने जंगल में, जटिल है विपिने भयानक जंगल में, तपस्वी, तपस्वी का वेश धारण करके जाना पड़ रहा है जंगल में। सोचा तो ये था कि मैं सुबह राज सिंहासन पर बैठूंगा, राजा बन जाऊंगा यहाँ का, और मुझे हुआ क्या कि मुझे तो यहाँ पर जाना पड़ रहा है, तपस्वी का वेश धारण करके जंगल में जाना पड़ रहा है, भयानक जंगल की ओर प्रयाण करना पड़ रहा है। या चिंतित है, या चिंतितम तदिह दूरतरम प्रयाति। ओहो, यत माने जो, चिंतितम सोचा जाता है, तत् माने वह, इह माने यहाँ से, दूरतरम प्रयाति दूर चला जाता है। क्या कहें भाई साहब। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती प्रभा जी गांधी, श्रीमान प्रवीण जी गांधी, श्रीमती वैशाली जी गांधी, कुमारी मानसी गांधी एवं कुमारी हिमाक्षी गांधी, सिंगापुर।